तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम दे रखा है। तो हमें यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को देखकर इनके यहाँ पे ऑक्साइड्स के फॉर्मूले लिखने हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी, पोटेशियम की। पोटेशियम का जो यहाँ पे सिंबल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, के होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या था, पोटेशियम था। इसका सिंबल हमारे यहाँ पे क्या होता है, के होता है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि पोटेशियम कहाँ पे रखा है। तो पोटेशियम हमारा ये रहा, ये हमारा क्या है, पोटेशियम है। और इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है ऑक्साइड का, वो हमें यहाँ पे दे रखा है R2O। और ये हमारे कौन से ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा किस में था, ग्रुप फर्स्ट में था। और इसकी जो यहाँ पे वैलेंसी थी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। ग्रुप फर्स्ट की जितनी भी यहाँ पे वैलेंसी होगी एलिमेंट्स की, वो यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। और इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला था वो हमारे यहाँ पे क्या था, जनरल फॉर्मूला R2O था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, R की जगह एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड, कार्बन की। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कार्बन। कार्बन का सिंबल यहाँ पे क्या होता है, सी होता है। तो आपको यहाँ पे कार्बन दिख रहा होगा। कार्बन हमारा कौन से ग्रुप में आ रहा है, फोर्थ ग्रुप में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रुप हमारे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ ग्रुप हो जाएगा। और इसकी जो यहाँ पे वैलेंसी होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, RO2 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे RO2 होता है। तो R की जगह हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलिमेंट लेना है। तो वो हम कार्बन लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमें यहाँ पे क्या रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है। और इसका सिंबल हमारे यहाँ पे क्या होता है, Al होता है। और एल्यूमिनियम हमें कौन से ग्रुप में दे रखा है, थर्ड ग्रुप में दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका जो यहाँ पे ग्रुप होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ग्रुप हो जाएगा। और इसके जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो हमारे यहाँ पे क्या है, R2O3। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, R की जगह एलिमेंट लेना है। तो वो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2O3। तो ये हमने यहाँ पे इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लिया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फोर्थ पार्ट की। और सिलिकॉन हमारे कौन से ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल पे। तो ये हमारे किसके ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलिकॉन, इसका सिंबल यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा। एंड ये हमारे कौन से ग्रुप का, ये हमारे यहाँ पे फोर्थ ग्रुप का है। और इसके ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हमारे यहाँ पे क्या है, RO2। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है, R की जगह एलिमेंट लेना है सिलिकॉन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा, SiO2। अब मैं यहाँ पे लास्ट बात कर लेता हूँ बैरियम की। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। एंड बैरियम का यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। और इसका सिंबल हमारे यहाँ पे क्या होता है, Ba होता है। तो बैरियम जो है वो हमारे कौन से ग्रुप का है, वो हमारे यहाँ पे सेकंड ग्रुप का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नीचे की साइड आएंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, बैरियम है, जो कि हमारे यहाँ पे ग्रुप सेकंड का है। और इसका जो यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो हमारे यहाँ पे क्या है, RO है। तो R की जगह हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लेंगे, बैरियम लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बैरियम की बात करें। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैरियम ऑक्साइड हो जाएगा, BaO। तो ये काफ़ी सिंपल था। हम यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को देख के इनके यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मूला देख सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।